Welcome to this lecture on abstract algebra for second semester mathematics students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम फाइनाइट ग्रुप्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप को डिफाइन किया था और देखा था कि अगर नॉन एम्प्टी सेट G है जिसके साथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार दे रखा है तो इसे ग्रुप प्रूव करने के लिए इन चारों कंडीशंस को आपको प्रूव करना पड़ता है। पहली कंडीशन होती है क्लोजर या समृद्धता, जिसमें हम प्रूव करते हैं कि अगर A और B G के दो एलिमेंट्स हैं तो A स्टार B भी वापस G का ही एलिमेंट आना चाहिए। एसोसिएटिविटी में ये वाली कंडीशन प्रूव की जाती है, पहले A स्टार B निकाल के फिर C के साथ उसको कंबाइन करें या पहले B स्टार C निकाल के उसको A के साथ कंबाइन करें, दोनों इक्वल रहने चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या तत्समक का अस्तित्व, मतलब G में ऐसे एलिमेंट E का अस्तित्व है जिसको आप G के किसी भी एलिमेंट A के साथ चाहे लेफ्ट में कंबाइन करें या राइट में कंबाइन करें यूजिंग ऑपरेशन स्टार, रिजल्ट आपके पास हमेशा A ही आना चाहिए। और लास्ट कंडीशन जो ग्रुप के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स या प्रतिलोम का अस्तित्व। G के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वापस G में ही एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब अगर A G का एलिमेंट है तो A इन्वर्स भी G का ऐसा एलिमेंट आपको मिलना चाहिए, A इन्वर्स बिलोंगिंग टू G ऐसा एलिमेंट G में होना चाहिए सच दैट A इन्वर्स को A के साथ आप चाहे लेफ्ट में कंबाइन करें या राइट में, आपको यहाँ पर आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो किसी भी सेट को विथ रेस्पेक्ट टू स्टार अगर आपको ग्रुप प्रूव करना है, इन चारों कंडीशंस को हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब इसकी बेसिस पर हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में क्योंकि हम फाइनाइट ग्रुप्स डिस्कस कर रहे हैं तो फर्स्ट एग्जांपल में हम ये सेट लेते हैं कंसिस्टिंग ऑफ 4 एलिमेंट्स 1, -1, i एंड -i। इसे हम प्रूव करेंगे कि ये अबेलियन ग्रुप है विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिया हुआ है। जो सेट हमें ग्रुप प्रूव करना है उसको हम G मान लेते हैं। अगर G में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले स्टेप हमारा ये होगा कि हम कॉम्पोजिशन टेबल या संक्रिया सारणी बनाएंगे इस सेट के लिए। अब संक्रिया सारणी बनाने के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद G के सारे एलिमेंट्स को फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा। तो 1, -1, i एंड -i को हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर लिख दिया है। अब बाकी की टेबल फिल करने के लिए अगर इस पोजीशन का एलिमेंट आपको चाहिए तो 1 × 1 करके यहाँ पर लिखा जाएगा 1, 1 × -1 करके यहाँ पर लिखा जाएगा -1, फिर 1 × i will give you i and 1 × -i will give you -i। सेकेंड रो फिल करने के लिए आपको इन सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा -1 × 1, यहाँ -1 × -1 दैट इज +1, यहाँ आएगा -1 × i और यहाँ आ जाएगा -1 × -i। थर्ड रो के लिए हर एक एलिमेंट i से मल्टीप्लाई होगा और फोर्थ रो के लिए हर एक एलिमेंट -i से मल्टीप्लाई होगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब आप लिखेंगे तो आपको टेबल कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। तो ये आप कॉम्पोजिशन टेबल देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर आपको दे रखी है ये अपनी कंप्लीट कॉम्पोजिशन टेबल आपको मिल जाएगी। जो कॉम्पोजिशन टेबल हमने अभी बनाई थी वो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ दी हुई है। अब इसको यूज़ करते हुए हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी या समृद्धता। इस प्रॉपर्टी के अनुसार ग्रुप के किसी भी दो एलिमेंट्स को कंबाइन करें यूजिंग द बाइनरी ऑपरेशन तो वापस ग्रुप का ही एलिमेंट आना चाहिए।
अब ये जो कॉम्पोजिशन टेबल हमने बनाई है इसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 1 माइनस 1 आई एंड माइनस आई के आ गए हैं विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमको चेक करना होता है कि क्या कॉम्पोजिशन टेबल में सारे एलिमेंट्स जी के ही आए हैं या बाहर का भी कोई एलिमेंट है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि 1 माइनस 1 आई एंड माइनस आई के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आया है, तो जी के किसी भी एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ आप कंबाइन करें, हमेशा जी का ही एलिमेंट हमें मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस संक्रिया सारणी के सभी एलिमेंट्स जी के ही एलिमेंट्स हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस कॉम्पोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ जी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जी क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष समवृत हो जाएगा जी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी ग्रुप की होती है वो है एसोसिएटिविटी। अब जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमेशा ही एसोसिएटिव होता है, सहचारी होता है। ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं 1 माइनस 1 आई माइनस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ही एलिमेंट्स हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली इसमें एसोसिएटिव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ग्रुप की होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसे ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन किया जाए तो वापस वही एलिमेंट आपको मिल जाना चाहिए। तो यहाँ हम आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट है ये जानने के लिए हम कॉम्पोजिशन टेबल में चेक करते हैं कि ये जो पहली रो हमने लिखी है ये कॉम्पोजिशन टेबल में कहाँ पर रिपीट हो रही है। तो आप देख सकते हैं 1 माइनस 1 आई माइनस आई, ये वापस रिपीट हो रहा है इस वाली रो में। ये वाली जो रो है 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, दैट मीन्स 1 को 1 से कंबाइन कर रहे हैं, वापस आपको 1 मिल रहा है। 1 को माइनस 1 से कंबाइन करने पे वापस माइनस 1 वही एलिमेंट मिल रहा है। 1 को i से कंबाइन करने पे वही एलिमेंट i मिल रहा है, और 1 को माइनस i से कंबाइन करने पे भी आपको वही एलिमेंट वापस मिल रहा है। इसीलिए ये वाली रो आपकी यहाँ पर रिपीट हो रही है। इसलिए इस ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 को आप किसी भी एलिमेंट के साथ आप कंबाइन कर रहे हैं, आपको वापस वही एलिमेंट मिल रहा है, चाहे वो 1 हो, माइनस 1 हो, i हो या माइनस i हो। इसलिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो g का ही एलिमेंट है। अब हमको चेक करनी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या प्रतिलोम के अस्तित्व वाली कंडीशन। अब a का इनवर्स अगर b है तो a एंड b के कॉम्बिनेशन से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए, जो कि अभी हमने देखा है कि इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। तो अब टेबल से हमको देखना पड़ेगा कि किन किन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से 1 आ रहा है। अब आप यहाँ टेबल में देखिए 1 को 1 के साथ कंबाइन करने पे आपको यहाँ 1 मिल रहा है, इसलिए 1 का इन्वर्स 1 होगा। नेक्स्ट एलिमेंट -1 है। टेबल से देखिए -1 को -1 के साथ कंबाइन करने पे यहाँ आपको आइडेंटिटी 1 मिल रही है, इसलिए -1 का इन्वर्स -1 होगा। i को -i के साथ कंबाइन करने पे आपको 1 मिल रहा है, आइडेंटिटी है जो कि, इसलिए i का इन्वर्स -i होगा। अगेन -i को i के साथ कंबाइन करने पे यहाँ आपको 1 मिल रहा है, इसलिए -i का इन्वर्स i होगा। इसलिए अब हम देख सकते हैं कि 1 -1 i और -i के इन्वर्स रेस्पेक्टिवली 1 -1 -i एंड i हैं, जो कि सभी g के ही एलिमेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ g एग्जिस्ट्स इन g। g के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम पुनः g में ही है, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। अब ये चारों कंडीशंस होते g ग्रुप हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि g अबिलियन ग्रुप है, तो अबिलियन ग्रुप के लिए हमको क्रम विनिमेयता गुणधर्म चेक करना पड़ेगा।
क्रम विनिमेयता गुणधर्म भी हम टेबल से चेक कर सकते हैं। टेबल की अगर ये डायगोनल हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इस डायगोनल के अबाउट पूरी टेबल सिमेट्रिक है। -1 यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी आ रहा है, i आ रहा है तो i यहाँ भी आ रहा है, -i यहाँ है तो यहाँ पर भी -i है। तो पूरी टेबल अगर प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक हो जाए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। और वैसे भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमेशा कम्यूटेटिव होता है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन जी में भी कम्यूटेटिव ही रहेगा। अब ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी की लास्ट प्रॉपर्टी है अबेलियन ग्रुप की, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है कॉम्पोजिशन टेबल में। तो अब हम कह सकते हैं कि G विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज एन अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा सेट है Z5, जहाँ Z5 के एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3 एंड 4 हैं। 0 से लेके 5 एलिमेंट्स अपने को लेने हैं, तो ये टोटल 5 एलिमेंट्स हमने लिए हैं सेट Z5 में। इसका बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो 5। अब एडिशन मॉड्यूलो 5 से एलिमेंट्स को कैसे कंबाइन किया जाता है वो आप देखिए। अगर हमें A एडिशन मॉड्यूलो 5B निकालना है तो पहले हम A एंड B को ऐड करेंगे। इनको जोड़ने पर जो आता है उसको हम 5 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो रिमाइंडर या शेषफल आ रहा है वो कहलाएगा A एडिशन मॉड्यूलो 5B। तो Z5 हमें प्रूव करना है कि विथ रेस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 5 ये कम्यूटेटिव या अबेलियन ग्रुप बन रहा है। अब क्योंकि इस सेट में भी 5 ही एलिमेंट्स हैं, इसका प्रूफ भी हम कॉम्पोजिशन टेबल बना के करेंगे। तो जैसा पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था, यहाँ पर जो भी बाइनरी ऑपरेशन, इस केस में एडिशन मॉड्यूलो 5 है, वो यहाँ लिखेंगे और Z5 के सारे एलिमेंट्स को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे। अब टेबल को फिल करने के लिए जैसे आपको यहाँ का एलिमेंट चाहिए तो हम पहले 0 + 0 करेंगे जो कि 0 आएगा। उसमें 5 का जब आप भाग लगाएंगे तो शेष भी 0 ही आ जाएगा, तो इस पोजीशन पे 0 लिखा जाएगा। इस पोजीशन वाले एलिमेंट के लिए हम 0 में 1 जोड़ेंगे जो कि आपको 1 देगा। इसमें आप 5 का भाग लगाएंगे। अब क्योंकि 1 5 से छोटा है इसलिए भाग नहीं लगेगा। नहीं लगने का मतलब है 0 टाइम्स भाग लगा और रिमाइंडर वही नंबर आ जाएगा 1। 0 + 2 = 2। वंस अगेन ये नंबर 5 से छोटा है तो यहाँ पर रिमाइंडर भी 2 ही आ जाएगा। तो जब तक A + B करने से नंबर 5 से छोटा आ रहा है वही नंबर आपको शेषफल या रिमाइंडर के रूप में प्राप्त होगा। अब जैसे अगर हम यहाँ पर 1 + 4 करते हैं तो 1 + 4 करने पे आपको 5 मिल जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग लग के शेषफल 0 आ जाएगा, तो इस पोजीशन पे यहाँ पर 0 आएगा। इसी तरीके से जब आप 3 + 2 करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो इस पोजीशन पे आपको 0 मिलेगा। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन A एडिशन मॉड्यूलो 5B करने के लिए पहले A एंड B को जोड़ना है, उसमें 5 का भाग लगाना है और जो शेषफल या रिमाइंडर आ रहा है वो आपको टेबल में लिखना है। तो इस तरीके से आप टेबल को फिल करेंगे तो आपको इस तरीके से कंप्लीट टेबल मिल जाएगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस टेबल की बेसिस पे हम ग्रुप की कंडीशंस को वेरीफाई करेंगे जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। अब जो टेबल हमने बनाई थी वो यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए वापस दी हुई है। इस टेबल में आप देखिए टेबल के सारे जो एलिमेंट्स आए हैं इसमें Z5 के बाहर का कोई भी एलिमेंट नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ Z5। इसलिए Z5 होगा एडिशन मॉड्यूलो 5 के सापेक्ष समवर्त, दैट इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5।
अब एसोसिएटिव लॉ आप देखें तो ये जो अपना ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो 5, इसमें बेसिक ऑपरेशन एडिशन है। पहले ए एंड बी को जोड़ते हैं और फिर 5 का भाग लगाते हैं। तो पहले आप ए एंड बी को जोड़ें, फिर उसमें सी को जोड़ के 5 का भाग लगाएं, या पहले बी एंड सी को जोड़ें फिर उसमें ए जोड़ के 5 का भाग लगाएं, एक ही चीज़ आएगी। तो क्योंकि एडिशन एसोसिएटिव होता है, इसलिए एडिशन मॉड्यूलो 5 का बेसिक ऑपरेशन एडिशन होने की वजह से ये भी एसोसिएटिव ही होगा। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमेयता भी इसमें सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ए एंड बी को जोड़ के 5 का भाग लगाएं या बी में ए जोड़ के 5 का भाग लगाएं, एक ही वैल्यू आपको मिलेगी, रिमाइंडर आपको एक ही मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एडिशन जो है, एडिशन मॉड्यूलो 5, ये एसोसिएटिव है, साहचर्य है, और कम्यूटेटिव या क्रम विनिमेय भी है Z5 में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब 0 Z5 में बिलोंग कर रहा है, और आप देखिए ये जो फर्स्ट रो है ये रिपीट हो रही है यहाँ पर 0 के सामने, इसलिए ये जो 0 है ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि 0 को आप किसी भी एलिमेंट से कंबाइन करें, चाहे 1 से कंबाइन करें, 2 से कंबाइन करें, या 3 एंड 4 से कंबाइन करें, वही एलिमेंट आपको वापस मिल रहा है। इसलिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और 0 Z5 का एलिमेंट है, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट Z5 में एग्जिस्ट कर रहा है। अब इनवर्स देखिए, एक बार आपने आइडेंटिटी एलिमेंट पता लगा लिया कि कौन सा है, उसके बाद इसकी बेसिस पे हम इनवर्स देखेंगे। तो टेबल से आप देखिए 0 को 0 के साथ कंबाइन करने पे आइडेंटिटी मिल रही है 0, तो 0 का इनवर्स 0 होगा। 1 को 4 के साथ कंबाइन करने पे आइडेंटिटी मिल रही है, इसलिए 1 का इनवर्स 4। 2 को 3 के साथ कंबाइन करने पे आइडेंटिटी मिली, इसलिए 2 का इनवर्स 3। इसी तरीके से 3 को 2 के साथ कंबाइन करने पे 0 मिला, तो 3 का इनवर्स 2, और 4 का इनवर्स 1 होगा, क्योंकि 4 और 1 के कॉम्बिनेशन से आइडेंटिटी 0 मिल रही है। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 के इनवर्स रेस्पेक्टिवली 0, 4, 3, 2 एंड 1 है, जो कि सभी Z5 के ही एलिमेंट्स हैं। तो Z5 के हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी वापस Z5 में भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ Z5 एग्जिस्ट्स इन Z5। तो अब अबिलियन ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। क्लोजर जो हमने यहाँ पर प्रूव किया, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि लास्ट प्रॉपर्टी होती है अबिलियन ग्रुप की, वो भी हमने यहाँ शो कर दी थी। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि Z5 विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 5 ये एक अबिलियन ग्रुप होगा। आज के लेक्चर में हमने फाइनाइट ग्रुप्स के कुछ एग्जांपल्स देखे। फाइनाइट ग्रुप्स को कॉम्पोजिशन टेबल बना के प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इनफाइनाइट ग्रुप में इस तरीके से कॉम्पोजिशन टेबल बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनफाइनाइट ग्रुप्स के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।